नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल विद्या मंत्र पे। दोस्तों, क्या आप भी सक्षमता प्रथम के काउंसलिंग ना होने से परेशान हैं या फिर आपको लगता है कि इसमें बहुत ज़्यादा विलम्ब किया जा रहा है, बहुत ज़्यादा देरी की जा रही है, जिससे कि हमें बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है, चाहे वो आर्थिक हो, सामाजिक हो, अन्य तरह का नुकसान हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि सक्षमता प्रथम का रिजल्ट आए हुए लगभग 3 माह 4 माह से अधिक का समय बीत चुका है, बावजूद इसके अभी तक काउंसलिंग की प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है, जबकि इसकी काउंसलिंग बहुत पहले हो जानी थी। क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो सक्षमता पास करेंगे उन्हीं को राज्यकर्मी का दर्जा मिलेगा। तो लिहाजा जो सक्षमता पास किए उनको अभी तक कुछ भी नहीं दिया गया, न उनके बारे में कुछ काम किया जा रहा है। बावजूद इसके बस एक बात कहा जा रहा है कि हम सक्षमता प्रथम और द्वितीय का एक साथ काउंसलिंग कराएंगे, जबकि सक्षमता द्वितीय का परीक्षा स्थगित कर दिया गया है, यानी कि वो ठंडे बस्ते में चला गया है। तो यानी अब भी जो हमारी काउंसलिंग कर दी जाए तो ज़्यादा राहत होगा अगर इसमें अभी काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू हो जाती है तो, क्योंकि हम सभी को बहुत ज़्यादा वित्तीय हानि, आर्थिक लॉस हो रहा है काउंसलिंग ना होने की वजह से। इसी क्रम में आप देखेंगे हमारे बहुत से जो सक्रिय साथी हैं वो लगे हुए हैं कि काउंसलिंग हमारी जल्द से जल्द हो, क्योंकि बहुत से साथी को जो खास तौर पर छठे चरण के उनको बहुत ज़्यादा जो है लॉस हो रहा है वेतन का, क्योंकि सबसे कम वेतन उन्हीं शिक्षक को मिलता है। तो ऐसे क्रम में हम सभी का फ़र्ज़ बनता है कि हम अपनी आवाज़ जो है सरकार तक, मीडिया तक पहुंचाएं, ताकि हमारी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो। सक्षमता द्वितीय का एग्ज़ाम जब हो उनके लिए अलग से प्रावधान हो काउंसलिंग का, लेकिन जो पहले से पास किए हैं उनके लिए काउंसलिंग और पोस्टिंग की प्रक्रिया जल्द से जल्द शुरू की जाए। तो लिहाजा इसी क्रम में आप देखेंगे कि एक आवेदन दिया गया सचिवालय में इसी बात को लेकर कि जो सक्षमता प्रथम उत्तीर्ण है उनकी काउंसलिंग जल्द से जल्द हो। क्या कुछ इस पत्र में आइए आपको दिखाते हैं। तो आप साफ साफ यहाँ देखेंगे कि ये 21 जून का आपको लेटर सचिवालय में दिया गया है। अब साफ साफ है, सेवा में अपर मुख्य सचिव शिक्षा विभाग बिहार सरकार पटना, विषय है सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण स्थानीय निकाय शिक्षकों के पदस्थापन के संबंध में। यानी कि जो एग्ज़ाम पास किया है सक्षमता, उनके पदस्थापन के संबंध में एक लेटर सचिवालय में दिया गया अपर मुख्य सचिव को। क्या कुछ लेटर में कहा गया ये आपको दिखाते हैं। अब मैं साफ साफ देखेंगे कि उपयुक्त विषयक संदर्भ में निवेदन पूर्वक कहना है कि सक्षमता परीक्षा के माध्यम से बिहार के तमाम नियोजित शिक्षकों को राज्यकर्मी बनाने का बिहार सरकार द्वारा ऐतिहासिक एवं सराहनीय कदम उठाया गया। सक्षमता परीक्षा के प्रथम चरण में लगभग 1,87,000 शिक्षक सफल हुए। बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली 2023 में प्रावधान किया गया है कि सक्षमता परीक्षा के लिए आवेदन के समय 3 जिला विकल्प देना है जहां सेवा देना चाहते हैं, एवं सक्षमता में उत्तीर्ण शिक्षकों को सक्षमता परीक्षा में उनकी मेधा क्रमांक के आधार पर जिला का आवंटन किया जाएगा। अतः श्रीमान से निवेदन है कि सक्षमता परीक्षा में प्रथम चरण में उत्तीर्ण सभी स्थानीय निकाय के शिक्षकों का विलंब काउंसलिंग एवं बिहार विद्यालय परीक्षा समिति द्वारा आवंटित जिला में पदस्थापन किया जाए। इस कृपापूर्ण कार्य के लिए सदा आभारी रहूँगी। इसका आप देखेंगे जो लेटर दिया उनका नाम यहाँ पे, और इनका साफ साफ कहना है कि आप देखेंगे जो सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण की हैं 1,87,000, इनकी काउंसलिंग कर दी जाए। क्योंकि ऐसे में जो प्रावधान किया बिहार विद्यालय विशिष्ट शिक्षक नियमावली के अंदर कि जो शिक्षक इस परीक्षा को पास करेंगे उनको राज्यकर्मी का दर्जा दिया जाएगा, तो ऐसे में 3-4 माह से अधिक समय बीत गया है, फिर भी अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई है। तो ऐसी तमाम मांगे हम सभी को सरकार तक पहुंचानी चाहिए, चाहे न्यूज़ के माध्यम से, अखबार के माध्यम से, हमारे जो न्यूज़ 18 के पत्रकार रजनी सर के माध्यम से हो, इन तमाम चीज़ों के थ्रू, या ट्विटर कैंपेन के माध्यम से हो, अपनी बातों या स्थानीय जो मंत्री विधायक हैं उनके थ्रू हो, हमको अपनी बात सचिवालय में रखनी चाहिए। जो हमारे बिहार के जो सक्रिय साथी हैं, शिक्षक नेता हैं, उनको ये तमाम संगठन हैं, उनको इसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए, ताकि हमारी जो काउंसलिंग है वो जल्द से जल्द शुरू हो, क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा लॉस यहाँ पे हो रहा है। और इसके अलावा आपको एक चीज़ और मैं यहाँ पे दिखाना चाहता हूँ कि अभी जो शिक्षक के द्वारा एक संदेश दिया जा रहा है, मीडिया के द्वारा संदेश दिया जा रहा है, उसमें उन तमाम शिक्षकों ने काफ़ी रोष, काफ़ी गुस्सा प्रकट किया है जो उनकी काउंसलिंग नहीं की जा रही है। उसके अंदर साफ साफ उनका कहना है कि बहुत समय बीत चुका है लेकिन अभी तक काउंसलिंग की कोई प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। आप साफ साफ यहाँ देखेंगे ये जो मैसेज है ये रजनीश सर न्यूज़ 18 के पत्रकार का मैसेज है, और इन तक भी हमें अपनी आवाज़ पहुँचाई जानी चाहिए, ताकि ये इंटरव्यू लें शिक्षा मंत्री का, सिद्धार्थ जो हमारे अपर मुख्य सचिव, इनसे बात करें आखिर क्यों नहीं काउंसलिंग की जा रही है, जबकि ये लोग 3 माह से अधिक समय से परीक्षा पास कर गए हैं। जब साथ ही काउंसलिंग करवानी थी तो सबका एग्ज़ाम एक साथ लेते। जब एग्ज़ाम पहले लिया है, फरवरी में एग्ज़ाम लेने के लिए इतनी ज़्यादा जल्दबाजी थी, तो काउंसलिंग और पोस्टिंग में इतनी देरी क्यों हो रही है? ये तमाम सवाल
हमें पूछनी चाहिए शिक्षा मंत्री और जो हमारा अपर मुख्य सचिव इनसे। ये आप यहाँ साफ साफ देखेंगे जो रजनी सर का मैसेज है कि सक्षमता पास शिक्षकों का बढ़ा आक्रोश, काउंसलिंग और पोस्टिंग नहीं होने से नाराज, जल्द पोस्टिंग नहीं किए जाने पर आंदोलन की चेतावनी तक दी जा रही है, क्योंकि ये ज़रूरी है, क्योंकि काउंसलिंग प्रक्रिया नहीं की जा रही है और शिक्षक बहुत ज़्यादा नाराज है और इसके लिए चेतावनी भी दी जा रही है आंदोलन की, क्योंकि आप देखेंगे बहुत लंबा वक्त बीत चुका, अभी तक काउंसलिंग प्रक्रिया शुरू नहीं की गई है। आप यहाँ देखेंगे साफ साफ कि सीएम नीतीश कुमार, शिक्षा मंत्री सुनील कुमार और एसीएस एस सिद्धार्थ को लिखा पत्र का 18 साल से कोसों दूर संघर्ष करें शिक्षक, पहले सक्षमता 1 वाले की पोस्टिंग करने की मांग, ऐच्छिक स्थानांतरण के साथ अब करें जल्द पोस्टिंग। यानी कि इनके साफ साफ कहना है कि बहुत शिक्षक जो 18 साल से कहीं दूर जिले में अपने ड्यूटी कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, उनको इस परीक्षा के माध्यम से अपना गृह जिला मिला है, तो ऐसे में उनको अपने गृह जिला आने के लिए ज़्यादा देर क्यों किया जा रहा है, उनकी पोस्टिंग की जाए और उनके लिए ऐच्छिक ट्रांसफ़र का प्रावधान किया जाए। यानी कि जिसको जाना है दूसरे जिला वो जाए, जिसको अपने ज़िला में रहना है वो रहे, यानी कि ऐच्छिक ट्रांसफ़र, जिसको जाना है वो जाए, अदरवाइज जिसको नहीं जाना है वो अपने ज़िले में अपने स्कूल में बने रहे। ऐच्छिक ट्रांसफ़र की मांग भी यहाँ पे की गई है। इसके साथ साथ आप देखेंगे 3 महीने पहले जारी हुआ था सक्षमता प्रथम का रिजल्ट, 1,87,000 शिक्षक हुए थे पास, इसी माह काउंसलिंग की तिथि जानने की मांग की गई है। ये न्यूज़ 18 की मुहिम है, इसमें साफ साफ कहा गया है कि इसी माह काउंसलिंग तिथि जारी करने की मांग है। न्यूज़ 18 का जो पत्रकार रजनी सर, उनके द्वारा ये गुहार मीडिया में लगाई जा रही है, हमारी आवाज़ को उठाई जा रही है ताकि सरकार तक ये बात पहुँचे। आप यहाँ देखेंगे महिला और दिव्यांग शिक्षकों ने भी लगाई गुहार, कहा अब किसी भी हालत में शिक्षक नहीं करेंगे इंतजार, क्योंकि बहुत लंबा समय बीत चुका है और अभी तक आप देखेंगे कि सक्षमता के ऊपर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की जा रही है, कोई ठोस प्लानिंग नहीं की जा रही है और शिक्षक बहुत ही ज़्यादा अब टेंशन में, हताश है, निराश है, क्योंकि उनको लग रहा है कि हमारी पोस्टिंग क्यों नहीं की जा रही है। क्योंकि आप देखेंगे विगत कुछ दिनों से कुछ भी अपडेट्स नहीं आ रहा है सचिवालय से, क्योंकि हम सभी जानते थे कि बैठक होने वाली है, वो बैठक भी अभी नहीं हुई है। आखिर क्यों इतना विलंब किया जा रहा है, क्यों इन शिक्षकों के साथ इतना उनकी भावनाओं के साथ खेला जा रहा है, आखिर इनकी पोस्टिंग में इतना विलंब क्यों किया जा रहा है, आखिर क्यों इनको इतना प्रताड़ित किया जा रहा है। ये तमाम वो सवाल हैं जो उस हर शिक्षक साथी के मन में है, तो उनकी पोस्टिंग बहुत जल्द कर दी जाए, उनकी काउंसलिंग करा दी जाए ताकि उनको नया स्कूल मिले, उनको अपना ज़िला मिले और वो अच्छे तन मन धन और पूरी निष्ठा के साथ, पूरे अपने कर्तव्य के साथ अच्छी शिक्षा बच्चों को दे सके। क्योंकि उन सभी को लगता है कि अब बहुत ज़्यादा विलम्ब हो चुका है, परीक्षा पास की लगभग बहुत समय बीत चुका है पर अभी तक काउंसलिंग पोस्टिंग नहीं की गई है। तो मैं तमाम उन साथी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं जो इस वीडियो को देख रहे हैं कि आप इस बात को अपने विधायक, मंत्री, शिक्षक, नेता, हमारे न्यूज़ 18 के पत्रकार रजनीश सर से कह के या मेल करके एस सिद्धार्थ सर को, ये ट्विटर पे ट्वीट करके या अपनी वीडियो बनाकर अपलोड करके, तमाम जो भी आपके पास माध्यम है उन तक, उनसे अपनी बात पहुंचाएं सरकार तक और शिक्षा विभाग तक, एस सिद्धार्थ सर तक और सीएम तक, शिक्षा मंत्री तक, कि हमारी काउंसलिंग यथाशीघ्र शुरू कर दी जाए। इसमें हमारा कोई दोष नहीं है, हम परीक्षा पास करके बैठे हुए हैं और अभी तक हमारी पोस्टिंग नहीं की जा रही है। तो लिहाजा हम सब अब बहुत ही ज़्यादा मानसिक तौर पर परेशान हो चुके हैं, जिसको लेकर अब हम तमाम साथी को जो है अब इस मांग को करना होगा कि बहुत जल्द जो है हमारी पोस्टिंग काउंसलिंग करा दी जाए, इस महीने शेड्यूल जारी हो। इसको लेकर हमें मुहिम तेज करनी होगी और संघर्ष का रास्ता अख्तियार करना होगा ताकि हमारे इस जो काउंसलिंग पोस्टिंग की प्रक्रिया है वो बहुत जल्द से जल्द शुरू हो। क्योंकि हमारे छठे चरण के शिक्षक साथी हैं, सबसे अल्प वेतन में पूरे बिहार में सर्विस करने को मजबूर है, सबसे कम वेतन इन्हीं को मिलता है और इनके मन में कई सारे सपने हैं कि हमें थोड़ा वेतन अच्छा मिलेगा, हमें अपना ज़िला मिलेगा, हमें अच्छा स्कूल मिलेगा। तो और ऐसे अन्य साथी भी हमारे शिक्षक साथी हैं जिनके मन में सारे सवाल हैं। लिहाजा सभी शिक्षक साथी के लिए, चाहे वो किसी भी कोटि, किसी भी बैच के हों, जिन्होंने सक्षमता पास किया, उनकी अब विलंब काउंसलिंग पोस्टिंग की प्रक्रिया शुरू की जाए और आप सभी अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने के लिए तमाम माध्यम का सहारा लीजिए, जैसा मैंने बताया है, ताकि हमारी काउंसलिंग पोस्टिंग बहुत जल्द हो। क्योंकि अब हमें सोना नहीं है, बल्कि अब हमें उठ के खड़ा होना है और इन बातों को सरकार तक पहुँचाना है। तो उम्मीद करता हूँ आप इस वीडियो से सहमत होंगे, तो लाइक कीजिए, ग्रुप में नहीं तो इसको शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तब तक थैंक यू।